हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय बख्शा ताकि हम तेरे कदमों में अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, तेरा नाम ले सकें, तेरे नाम को धन्य और मुबारक कह सकें। विशेषकर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए प्रिय जी। आज के दिन को जबकि हम फादर्स डे के रूप में मनाते हैं प्रिय जी, तो हमारा हामी और मददगार होना, यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। सहायता करना प्रिय जी, मदद करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री, इसका 6वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्यारे चीजों, हम निहायत ही परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया ताकि हम एक बार फिर से हम इस फादर्स डे को मना सकें। आज मैं उन तमाम फादर्स को इस मौके पर बधाई देता हूं, इस बहुत बड़ी बरकत के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को बख्शी है कि हमें पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। ये फादर्स डे की शुरुआत कहां से हुई? सन 1908 में अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में एक कोयले की खान थी और उस खान में 362 मजदूर काम पर लगे हुए थे और वहां पर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके में ज्यादातर मजदूर दबकर मर गए और जो मजदूर दबकर मरे उनमें से ज्यादातर पिता थे, जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए इस कोयले की खान में काम करते थे। और इन तमाम लोगों की यादगार में, जो लोग कोयले की खान में दबकर मर गए, उनकी यादगार में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को याद किया गया और साथ ही साथ उनकी सेवाओं को भी याद किया गया और उनको इज्जत बख्शी गई। और सन 1910 में सोनोरा स्मार्ट ने भी ये चाहा कि वो भी अपने पिता को ऑनर दे, अपने पिता को मान सम्मान दे, और उसके मन में भी ये इच्छा पैदा हुई कि मुझे भी अपने पिता को सम्मान देना चाहिए। न सिर्फ मुझे अकेले को अपने पिता को सम्मान देना चाहिए, बल्कि और भी तमाम लोगों को अपने पिताओं को सम्मान देना चाहिए, जो हमारे लिए मेहनत मुशक्कत करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जीवन में कामयाब करते हैं। और इस सोनोरा स्मार्ट ने इससे प्रेरित होकर उसने भी चाहा कि वो भी अपने पिता को ऑनर दे, अपने पिता की इज्जत करे, और उसने चाहा कि वो भी इस मुहिम को शुरू करे कि कम से कम वर्ष में एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन हम अपने पिताओं को ऑनर दे सकें, अपने पिताओं को इज्जत दे सकें, जो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
जीवन में कामयाबी बख्शते हैं। और सोनोरा स्मार्ट ने 1910 में इस मुहिम को शुरू किया और धीरे धीरे ये अमेरिका में फैलती चली गई और 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसको आधिकारिक रूप से सरकारी रूप से घोषित कर दिया ताकि ये पूरे अमेरिका में फादर्स डे मनाया जा सके। और धीरे धीरे ये मुहिम पूरे संसार में फैल गई और अब जून के तीसरे रविवार को, तीसरे इतवार को फादर्स डे पूरे संसार भर में मनाया जाता है। और प्यारे जीजो, ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की ब्लेसिंग है जो परमेश्वर अपने लोगों को वरदान करता है, जो हमें पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करता है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शादी कर लेते हैं लेकिन उन्हें पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए फादर होना बड़े इज्जत की बात है, बड़े गौरव की बात है, बड़ी बरकत की बात है। और पिता होना खुदा की उन आशीषों में से एक है जो खुदा ने हमारे जीवनों में बख्शी हैं। परमेश्वर ने खुद पिता के रूप में अपने आप को हम पर जाहिर किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय इसकी 18 आयत को पढ़े तो वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इकलौते पुत्र जो कि पिता की गोद में है उसने प्रकट किया कि हमारा एक आसमानी पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। और प्यारे जीजो, यदि हम अन्य जातियों की बात करें, अन्य जातियों में परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, भगवान का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि हम मसीही धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को पिता कहकर भी हम पुकार सकते हैं, क्योंकि बाइबल में यह कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। और ये बाप का कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइबल में ही पाया जाता है और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पाया जाता। और इसलिए हम हमारे स्वर्गीय परमेश्वर को पिता कहकर भी पुकार सकते हैं। और जिस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है और इसी प्रकार हमारा संसारिक पिता भी है, वो पिता जो हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो पिता जो बहुत मेहनत मुशक्कत करता है ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्हें सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। पिता की उन तमाम कुर्बानियों को हमें याद रखना चाहिए जो पिता ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, और साथ ही साथ पिता के प्यार के लिए, उसकी सारी मेहनतों के लिए, जो मेहनत वो अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, उन्हें हमें याद रखना चाहिए और हमें अपने पिता को सम्मान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो इस सम्मान का अधिकारी है। इफिसियों की पत्री में जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया, इसका 6वां अध्याय 1 आयत से 4 आयत तक जो पढ़ा गया, वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने। और आगे वचन कहता है, क्योंकि यह उचित है, यह सही है
ये सही है कि हम अपने पेरेंट्स के आज्ञाकारी बने, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए दुख उठाते हैं, तकलीफें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्यारे, जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि वो इसके लायक हैं। और तीसरी आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कब भला होगा? यदि तू अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेगा, आज्ञा मानेगा, और यदि तू उसकी रिस्पेक्ट करेगा, वो तुझे आशीष देंगे, तुझे बरकत देंगे, तेरी लंबी उम्र की दुआ करेंगे और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। पहली बात हम देखते हैं, पिता बच्चों के लिए एक विशेष उपहार है। पिता बच्चों के लिए एक विशेष उपहार है। पिता को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पिताजी कहते हैं, पिताजी, पापा, डैड, डैडी, बाबूजी या अब्बा, अलग अलग नामों से हम पिता को जानते हैं या पिता को पुकारते हैं। यदि हम विकिपीडिया की बात करें तो विकिपीडिया में हम फादर के लिए जो इब्रानी भाषा का, हिब्रू भाषा का शब्द आया है, उसे आब कहते हैं। और यदि इन शब्दों की हम रिसर्च करें तो हम इन शब्दों में बाप के स्वभाव को पाते हैं। आपका पहला जो अक्षर है वो है अलिफ, और अलिफ का मतलब है स्ट्रेंथ, ताकत, और जो दूसरा शब्द है वो है बेत, जिसका अर्थ है घर। और इस प्रकार से पिता जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। पिता जो है वो घर की ताकत है। पिता जो है वो घर की स्ट्रेंथ है, घर की ताकत है, और बिना पिता के घर कमजोर है। और प्यारे जीजो, क्योंकि बच्चों के लिए पिता उनकी बहुत बड़ी ताकत है। यदि हम ग्रीक भाषा की बात करें तो ग्रीक भाषा में फादर को पातेरस कहते हैं और इसे पातेर भी कहते हैं। पातेर का मतलब है द वन हु imports लाइफ एंड इज कमिटेड टू इट। इसका मतलब यह है, यानी कि वो मनुष्य है जो जीवन प्रदान करता है और उस जीवन को कामयाब करने के लिए वचनबद्ध होता है, वो पिता होता है। प्यारे जीजो, पिता वो नहीं है जो बच्चे को पैदा करके उस बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दे, बल्कि पिता वो है जो बच्चे को पैदा करता है, उसकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है। रोटी, कपड़ा, मकान तो मुहैया करता ही है, साथ ही साथ पिता अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और दुख में, सुख में, तंगी में, मुसीबत में, खुशहाली में, बदहाली में, हर समय पिता अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि ये बच्चों का कर्तव्य बनता है कि बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, अपने माता पिता को इज्जत दें, अपने माता पिता को मान सम्मान दें जिसके वो हकीकत में हकदार हैं। और प्यारे जीजो,
ये तभी होगा जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएंगे। यदि हम नीति वचन इसका 22वां अध्याय इसकी 6 आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्यारे जीजो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, और जो शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे यकीनन वो शिक्षा हमारे बच्चों के जहन में बनी रहेगी। और यदि हम अपने बच्चों को इज्जत करना सिखलाएंगे तो यकीनन वो इज्जत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, और जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो यकीनन हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। और यदि हम इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय इसकी 4थी आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, गुस्सा ना दिलाओ, क्रोधित ना करो, प्रोवोक ना करो अपने बच्चों को। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उस गोल तक ना पहुंच पाए जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाए जहां तक वो जाना चाहते हैं। प्यारे जीजो, यदि हम सुलेमान बादशाह की बात करें तो सुलेमान बादशाह भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम देता है। नीति वचन इसका 4था अध्याय पहली 4 आयतें पढ़ें तो सुलेमान बादशाह अपने बच्चों को कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। कहता कि पिता की शिक्षा को सुनो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मैं तुमको अच्छी तालीम दे रहा हूं, अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। फिर सुलेमान कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था। मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता भी मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। सुलेमान कहता है, मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी, और यदि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने बच्चों को शिक्षा दूं। और यही हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, और जो शिक्षा हम अपने बच्चों को देंगे यकीनन हमारे बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे, और यकीनन हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे। प्यारे जीजो, ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स की, जो अपने पेरेंट्स की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बच्चों का भला होगा, उन बच्चों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भला होगा। दूसरी बात, वो तरक्की करेंगे और वो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और जीवन में उनके लिए खुशहाली के दरवाजे खुले रहेंगे। पिता एक आसमानी बाप का नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, और यदि हम अपने पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पिता को आदर सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमेश्वर को इज्जत देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने तमाम खूबियों से भरकर हमारे पिता को इस संसार में भेजा है, ताकि वो हमारी अच्छी परवरिश कर सकें, अच्छा पढ़ा लिखा सकें, हमें जीवन में कामयाबी तक पहुंचा सकें।
तीसरी आयत में आगे लिखा है, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, यानी कि तेरी उम्र दराज हो, तेरी लंबी उम्र हो। कब होगी? जब तू अपने माता पिता की इज्जत करेगा, उन्हें रिस्पेक्ट देगा, तो यकीनन तेरे माता पिता तुझे आशीष देंगे, तुझे बरकत देंगे, लंबी उम्र की दुआ करेंगे और तू बहुत वर्ष तक इस संसार में रहेगा। तीसरी चीज हम देखते हैं, हमें क्यों अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इसलिए अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पिता की रिस्पेक्ट करें, अपनी माता की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि यदि हम निर्गमन की पुस्तक इसका 20वां अध्याय इसकी 12 आयत को पढ़े तो यहां पर हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो इस्राएली लोगों को 10 आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं में से जो 5वीं आज्ञा है, निर्गमन इसके 20 अध्याय की 12 आयत में लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तेरा देश जो परमेश्वर तुझे देता है तो उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। ये परमेश्वर का हुक्म है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। फिर माँ बाप हमें आशीष देंगे, ब्लेसिंग देंगे, लंबी उम्र की दुआ देंगे, तो यकीनन हमारी लंबी उम्र होगी। प्यारे जीजों, ये वो आज्ञा है जो खुद परमेश्वर के हाथ के द्वारा लिखी हुई आज्ञा है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स का आदर करें, उनको इज्जत दें, उनको मान सम्मान दें, जिसके वो अधिकारी हैं, जिसके वो हकदार हैं। इसलिए प्यारे जीजों, हमें अपने पिता को रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता प्रोवाइडर है, पिता हमारी जरूरतों को पूरा करता है, पिता हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए भी हमें अपने पिता को इज्जत देने की आवश्यकता है, मान सम्मान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि यदि आज तक हमने अपने पिताओं को इज्जत नहीं दी है, मान सम्मान नहीं दिया है, उनकी कुर्बानियों को याद नहीं किया है, परमेश्वर करे कि आज से हम अपने पिता का सम्मान करने लग जाएं, उनका आदर करें, क्योंकि वो इसके लायक हैं। वो हमें इस संसार में लेकर आते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जीवन में कामयाबी देते हैं, और साथ ही साथ पिता दुख में, सुख में, तंगी में, मुसीबत में हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो पिता ही हैं। और इसलिए प्यारे जीजों, मुझे और आपको अपने पिताओं को मान सम्मान देने की आवश्यकता है, इज्जत देने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। होने जो खुदा नाज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और भक्ति लेकर आने वाला उसके। मांगते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर। आमीन।